एक अनोखा रिश्ता। माँ, पिताजी कहाँ गए? डॉक्टर अनिल ने घर में आते ही अपनी माँ से पूछा। अनिल की माताजी बोली, पता नहीं बेटा, देखो लाइब्रेरी में होंगे। तभी अनिल की पत्नी रीना बोली, आपने बहुत गुस्सा कर दिया आज उन पर। बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र का तो लिहाज किया करो। डॉक्टर अनिल, बूढ़े हो गए हैं लेकिन हरकतें बच्चों जैसी करते हैं। बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं। डॉक्टर अनिल बड़बड़ाते हुए लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि पिताजी की डायरी खुली हुई है और हवा से पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। डॉक्टर अनिल मन ही मन बोलते हैं, देखो डायरी भी खुली छोड़ दी है, फट जाएगी। ऐसा कहकर डायरी बंद करने लगते हैं। वैसे तो किसी और की डायरी पढ़ना अच्छे संस्कार के खिलाफ होता है, लेकिन उसमें अपना नाम पढ़कर उत्सुकता से वे डायरी लेकर वहीं चेयर पर बैठकर पढ़ने लगे। जानते हो बेटा, जब तुम इस दुनिया में आए तो न जाने कितने ख्वाब इन आँखों में सज गए थे। जब तू अपनी माँ के सीने से लगकर दूध पीता था तो मैं तुझे अपलक देखता रहता था। घंटों तुझे अपने पेट पर सुला कर रखता था। सारा वात्सल्य लुटा देना चाहता था तुझ पर। लेकिन वो क्या है ना, पिता बनने के साथ साथ ही कई और जिम्मेदारियां भी आ गई थी इन कंधों पर। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी, तुम्हें समाज में कामयाब बनाने की जिम्मेदारी, तुम्हें अनुशासित रखने की जिम्मेदारी, तुम्हें मजबूत बनाने की जिम्मेदारी, ताकि तुम कदम से कदम मिलाकर इस दुनिया के साथ चल सको। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक पिता कब अपनी कोमल भावनाओं के ऊपर एक कठोर आवरण ओढ़ लेता है, ये तो खुद उस पिता को भी पता नहीं चलता। जानते हो, मुझे जलन होती थी तुम्हारी माँ से। जब तुम अपनी माँ से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते थे, मैं चुपचाप उन्हें सुना करता था और मन ही मन तुम्हारी मनमोहक बातें सुनकर खुश हुआ करता था। और उस दिन जब तुम्हें चोट लगी थी, घुटनों से खून बह रहा था, तब तुम्हारी माँ भागकर तुम्हारे लिए दवा लेकर आई और रोते हुए चोट पर दवा लगा रही थी। मैं भी भागकर आया था, लेकिन तुम्हें देखकर अपना सिर घुमा लिया था मैंने। तुम्हें लगता था कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसा नहीं था मेरे बच्चे, बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे भी। तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो और चोट मेरे कलेजे को लगी थी। आँखों में आंसू आ गए थे मेरे। कहीं तुम मेरे आंसू देख ना लो, इसीलिए अपना सिर घुमा लिया था, क्योंकि तुम्हें तो अभी कई बार और गिरना था, गिरकर उठना था, कई चोटें और खानी थी। अभी तो तुम्हें और मजबूत बनना था। और उस दिन जब तुमसे एक एक रुपये का हिसाब मांगा था, ऐसा नहीं था रे पगले कि तुम पर विश्वास नहीं था। मुझे तुम पर विश्वास था, तभी तो पैसे देकर बाजार भेजा था। मैं तो तुम्हें पैसों का मोल सिखा रहा था। तुम कभी पैसों को गलत जगह पर खर्च ना करो, बस इसीलिए हिसाब किया करता था। और उस दिन जब दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांगे थे तुमने और मैंने मना कर दिया था, तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैसे दिए थे पार्टी करने के लिए। इसीलिए तो तुम्हारी माँ से कभी उन पैसों के बारे में नहीं पूछा। फिर भी तुम्हारी फ़िक्र थी मुझे कि कहीं तुम दोस्तों के साथ गलत संगति में न पड़ जाओ, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे गया। तुम दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रहे थे, झूम झूम कर नाच रहे थे। तब मेरा मन भी किया आज सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे साथ खूब मस्ती करूं, मन भर के नाचूं गाऊं, लेकिन उस दिन भी खुद को रोक लिया मैंने। सोचा पहले तुम एक कामयाब इंसान बन जाओ, फिर तुम्हारे साथ खूब मस्ती करूँगा, ढेर सारी बातें करूँगा। इसलिए दूर से तुम में अपनी जवानी जीकर आ गया। आज तुम एक कामयाब इंसान बन गए, सफलता तुम्हारे कदम चूम रही है। लेकिन अब मैं न रहा, क्योंकि मैं दादा बन गया हूँ। और तुम नहीं रहे, तुम भी एक पिता बन गए हो, एक जिम्मेदार इंसान। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी स्थिति को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी स्थिति को समझने में थोड़ी देर लगती है। यही दूरी तो है एक पिता और पुत्र के बीच की दूरी। और क्या लिखूं मैं मेरे बच्चे? अंत में मैं बस इतना ही लिखूंगा कि तुम्हें मैंने तुम्हारी माँ की तरह अपने शरीर के अंदर से तो नहीं निकाला, लेकिन तुम मेरे ही अंश हो। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए, मैं तुम्हारे अंदर जीने लगा। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर अपनी थकान भूलने लगा। तुम्हारे बचपन में अपना बचपन जीने लगा। तुम्हारे चेहरे पर सुकून देखकर अपनी सारी मुश्किलें भूल गया। तुम्हारी जवानी में अपनी जवानी जीने लगा। तुम आज भी मेरी स्थिति नहीं समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी स्थिति को अच्छी तरह से समझता हूँ। जब तुम ये बोलते हो कि पिताजी आप तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए हो, तब मुझे बहुत हंसी आती है। तुम मेरी इस स्थिति को भी समझोगे जब तुम दादा बन जाओगे, लेकिन तब शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगा। इतना पढ़कर डॉक्टर अनिल की आंखों के सामने बचपन से पिताजी के साथ बिताए सारे पल एक चलचित्र की भांति घूमने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए।
तभी डॉक्टर अनिल को रीना की आवाज़ सुनाई पड़ी। डॉक्टर अनिल ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी माँ और रीना खड़ी थी। डॉक्टर अनिल की माँ बोली, अरे बेटा, तेरे पिताजी यहाँ भी नहीं हैं तो कहाँ गए? डॉक्टर अनिल झट से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, मैं जानता हूँ माँ कि वे कहाँ होंगे, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर अनिल बाहर निकल गए। वह सीधा उसी बगीचे में गए जहाँ बचपन से उन्हें उनके पिताजी ले जाया करते थे। शायद पिता पुत्र के बीच की दूरी खत्म करना चाहते थे, लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाए। जाकर देखा तो पिताजी वहीं उस बेंच पर अकेले बैठे थे। डॉक्टर अनिल भी वहीं उनके पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी, आपने अच्छा किया जो ये दूरी बनाए रखी। आज मैं जो भी हूँ आपके ही कारण हूँ। कई बार मेरा मन करता था स्कूल की छुट्टी कर दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाऊँ। कई बार दोस्तों के साथ पार्टी में शराब पीने का मन भी करता था, लेकिन हर बार आपका गुस्से वाला चेहरा याद आ जाता था। हर बार आपके डर से अपने कदम पीछे खींच लेता था। पिताजी, हर बार आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक देते थे। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोलते बोलते डॉक्टर अनिल का गला भर आया। तभी डॉक्टर अनिल के पिताजी ने डॉक्टर अनिल को गले से लगा लिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की अनोखे प्यार की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव प्रस्तुत करें।